आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी, हर खबर पर पहली नजर। नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। आज रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ, इस पर क्या कहना है? आज पहले से ये कंफर्म था 8 तारीख को ओपनिंग कराने का, जो है पंडित जी लोगों से पूछ के जो है मुहूर्त रखा गया था। अयोध्या में रेस्टोरेंट जो खोल के क्या उपलब्धि, मतलब यहाँ के लोगों को? उपलब्धि का मतलब है जनता सेवा का ही मूल उद्देश्य है कि जो भी लोग आ रहे हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, उन लोगों को कम पैसे में अच्छा भोजन की व्यवस्था कराया जा सके, उद्देश्य यही है मेरा। रेस्टोरेंट का नाम क्या है? महारानी रेस्टोरेंट है, लॉजिंग एंड फूडिंग की व्यवस्था है। यहाँ 1-2 बस रुकने की भी व्यवस्था रखा गया है कि रात बिरात अगर कोई यात्री आता है तो उसको जो है असुविधा न हो, रोक लिया जाए। आपका नाम क्या है? सुनील कुमार पांडे मेरा नाम है। मैं वर्तमान ग्राम प्रधान हूँ, देवरिया जनपद से बिलोंग करता हूँ। महाराज जी, सही है। महाराज जी, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत वायरल चल रहा है घूसखोर पंडित। दुर्भाग्य है, अगर घूसखोर मुल्ला टाइटल होती या और कोई टाइटल होती तो अभी तक इनका पता नहीं, इनके धज्जियां उड़ गई होती। लेकिन आपस में जिस तरह से हिंदुओं को तोड़ने की एक बड़े पैमाने पर साजिश की जा रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये फिल्म जो है प्रतिबंधित होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो जो भी इस घूसखोर पंडित के निर्माता हैं, अगर कानून अपना काम नहीं करेगा तो निश्चित रूप से इनकी हत्या होगी। और इनकी हत्या होने से पहले अच्छा है कि कानून हाथ में न लेना पड़े, उसके पहले कानून अपना काम कर ले। समाज में इस तरह की जो है कोई भी नफरत वाली मूवी या कोई ऐसी चीजें नहीं बर्दाश्त की जाएंगी जो किसी भी समाज को अपमानित करती हों। घूसखोर पंडित से पूरा ब्राह्मण समाज अपमानित है। अब ब्राह्मण समाज नहीं, पूरा सवर्ण समाज। और यह आपस में बांटने के लिए एक षड्यंत्र है जो कहीं न कहीं से प्रेरित है और कहीं न कहीं से फंडिंग हो रही है। तो इसलिए घूसखोर पंडित जो है, यह टाइटल ठीक नहीं है, इसको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। अगर प्रतिबंधित नहीं हुई तो इसका खामियाजा बहुत गंभीर होगा। महाराज जी, जेएनयू में नारे लग रहे हैं कि तिलक तराजू और तलवार ब्राह्मण को जो है की और बनियों को देश छोड़ने के लिए। देखिए, यूजीसी की जो नई नियमावली लागू हुई है उसको लेकर के जो सामने प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आरजेडी की प्रवक्ता चाहे कंचना यादव जो कह रही है कि निर्दोषों को फंसाया जाए, दूसरी तरफ जो लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण बनिया ठाकुर चोर, बाकी सारे DS4, कोई कह रहा है तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूता चार, कोई कह रहा है कि ब्राह्मण भारत का नहीं यूरेशियन है, विदेशी है, कोई नारा लगा रहा है विदेशी ब्राह्मण भारत छोड़ो। तो इस तरह के जो नारा लगाने वाले और बयानबाजी करने वाले लोग हैं, वो चाहे दलित हो या SC/ST में हो, चाहे OBC हो या कोई भी हो, ऐसे लोगों के ऊपर स्वतः संज्ञान लेकर के सख्त कार्रवाई की जाए। वरना ये जो देश का माहौल खराब किया जा रहा है, भाई SC/ST OBC के लिए जो कानून है वो न्याय दिलाने के लिए है, उनको गुंडा बनाने के लिए नहीं है, उनको हिंसक बनाने के लिए नहीं है, किसी समाज का अपमान करने के लिए नहीं बनाया गया है। इसलिए SC/ST OBC के लोगों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो हम आपके साथ हैं, लेकिन यदि आप गलत कर रहे हैं तो आपके खिलाफ भी समाज को खड़ा होना चाहिए। और ये जो कानून बना है बीच में, जो SC/ST ये भी जो है, तो इसका 95% दुरुपयोग हो रहा है, ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए। और अब कायदे से तो अब ऐसा कानून आना चाहिए, UCC आना चाहिए, समान नागरिक संहिता, और जाति के आधार पर नहीं, अपराध को अपराध की दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि कोई भी अपराध करता है, चाहे वह सवर्ण हो, चाहे दलित हो, चाहे OBC हो, अगर क्राइम कर रहा है तो उसको जो है सजा मिलनी चाहिए। अब ये क्या है कि जाति के आधार पर, माने दलित अगर ब्राह्मण को गाली दे रहा है तो उसके लिए क्यों नहीं कानून बन रहा है? अगर ब्राह्मण अगर कुछ कह दिया तो उसको जो है जेल हो रही है। तो ये न्याय नहीं है, यह घोर अन्याय है और यह संविधान की धज्जियां उड़ाना है, संविधान की हत्या करना है, चाहे कोई भी हो। इसलिए SC/ST भी खत्म किया जाए
और यूजीसी की नई नियमावली समाप्त की जाए और कोई भी जो कानून बने वह जाति के आधार पर नहीं बनना चाहिए, अपराध की दृष्टि से बनना चाहिए। अपराध कोई भी करे उसको पनिशमेंट मिले। अरे कैसे पागल लोग आ गए हैं, इन लोगों को ये नहीं पता है कि तुम एक तरफ तो जो है एक तरफ के न्याय की बात कर रहे हो, दूसरे तरफ को बिल्कुल काटने के लिए, हत्या करने पर लगे हुए हो। इसलिए एससी एसटी ओबीसी सवर्ण ये सब भाई भाई हैं, सब मिल के रहें और जो गलत करे उसको पनिशमेंट मिले। लेकिन जिस तरह से ब्राह्मण बनिया ठाकुर चोर के नारा लगाए जा रहे हैं, उनके ऊपर भी कानून बनाइए, उनको भी वही पनिशमेंट मिलना चाहिए जो सवर्ण को, अगर कोई सवर्ण किसी दलित को जात सूचक शब्द कहता है, जो उसको पनिशमेंट मिलता है वही पनिशमेंट दलित को और ओबीसी को भी मिलना चाहिए अगर वो इस तरह की बात कर रहा है। ये दुर्भाग्य है, समाज को बांटने के लिए जो है यूजीसी की नई नियमावली जो लागू हुई है, ये मोदी जी से जीवन में पहली बार गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, इतनी बड़ी गलती हुई है कि अब इसका हम कुछ कह नहीं सकते हैं। हाँ, यह जरूर है, मैं इतना फिर कहूंगा, आज तक इतिहास में भारतीय संस्कृति में अगर कोई महान हुआ है तो गौ ब्राह्मण का आशीर्वाद लेके हुआ है। गौओं की उपेक्षा और ब्राह्मणों की उपेक्षा और ब्राह्मणों का अपमान जिस तरह से हो रहा है, ये विकास नहीं, ये विनाश की ओर जा रहे हैं आप। मैं सुझाव दूंगा कि अगर आप संस्कृति को और देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो गौ ब्राह्मण की सेवा करिए, आदर करिए। और कोई भी अपराधी हो, हमारे यहाँ तो चारों वेदों का ज्ञाता रावण गलत किया तो उसका आज तक पुतला जलाया जाता है, कोई ब्राह्मण विरोध नहीं करता, सारे ब्राह्मण खुद जलाते हैं। तो हम न्यायवादी हैं, हम न्याय पर चलने वाले लोग हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई सवर्ण है, निर्दोष है, तो उसको झूठा फंसा के उसको तबाह कर दो, या फिर जो है ऐसा कानून बनाओ कि झूठे उसको जो है 95% जो है, अभी बिहार में कोई एक गांव है, पूरे गांव के ऊपर SC ST जो है उसके तहत जेल भेज दिया गया। तो ये क्या है? ये तो राक्षसी प्रवृत्ति है, ये अमानवीयता है, ये असंवैधानिक कार्य है। और आशा करता हूं कि चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अपराध को अपराध की दृष्टि से देखा जाए, जाति की दृष्टि से नहीं। वंदे मातरम।